तो दोस्तों फाइनली बॉलीवुड के धुरंधर ने अपना 18वां दिन बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और भाई, इस फिल्म के इस शानदार कामयाबी को देखने के बाद जर्मनी में बैठा हुआ जर्मन शेफर्ड बोले तो भैया ध्रुव लाठी बहुत परेशान है और वो एक के बाद एक वीडियो बना रहा है कि भाई मुझे माफ़ कर दो भैया, इस फिल्म को देखने मत जाओ मेरे भाई। मतलब कि भाई इस वक्त इस फिल्म को जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है उसको देखने के बाद तो भैया ध्रुव राठी के स्थान विशेष में किसी ने लाठी ऐसी बजाई है कि उसकी सूजन से उसको अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। और उस मुक्ति को पाने के लिए बाबू जबरदस्ती का लाल मिर्च पाउडर लेकर दौड़ रहा है और बोल रहा है किसी के स्थान विशेष में दम कि मेरे पिछवाड़े में ये लाल मिर्च लगा सके। तो भाई पब्लिक तो हाथ पांव धोकर नहा कर बैठी हुई है इस ठंड के मौसम में कि आओ ध्रुव लाठी हम तुम्हारी इस मनोकामना को पूर्ण करें। तभी तो भाई उसने अपना कमेंट सेक्शन बंद कर दिया और उनके लिए खोल के रखा है, जो उनके परम भक्त कहे तो भाई उनके शुभ चिंतक है, जो कि भैया उनके लिए हमेशा अच्छा अच्छा लिखते हैं। नहीं तो भाई उनको जो इन दिनों अच्छे शब्दों से नवाजा जा रहा है ना भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसको देखकर भाई उन्होंने कहे तो भैया उन लोगों के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया है जो कि उनको असला चेहरे मतलब असली चेहरा दिखा रहे हैं मेरे भाई। कहते हैं ध्रुव राठी कि भैया इंडिया ने आज तक कभी ये बात माना नहीं कि हम अपने एजेंट भेजते हैं पाकिस्तान में। जैसे ये जहां बैठते हैं ना जर्मनी में, जर्मनी वाले अपने खुफिया एजेंट दूसरे कंट्री में भेजते हैं ना, तो लिख कर बताते हैं ध्रुव लाठी को कि भाई देखो जर्मनी ने इतने खुफिया एजेंट दूसरे देशों में भेजे हैं। जैसे अमेरिका भेजता है तो बता देता है, पाकिस्तान भेजता है तो बता देता है, बहुत सारे कंट्री जो है वो अपने खुफिया एजेंटों की जानकारी दे देते हैं। इंडिया बड़ा बेशरम कंट्री है भाई, अपने खुफिया एजेंट की जानकारी किसी को नहीं देता है और ऐसे ऐसे कांड करवा देता है। तो ध्रुव लाठी साहब आप बजाओ ताली, क्योंकि हमें आपको नहीं देनी है बेमतलब की गाली, क्योंकि भैया गाली भी आपके ऊपर व्यर्थ जाने वाली है। क्योंकि भाई आप लोग खाते कहीं और का है, बजाते कहीं और का है, आपको लोग जान चुके हैं भैया। तो आप बैठे रहो भैया जर्मन शेफर्ड जर्मनी में। हम लोग तो भैया धुरंधर की कामयाबी को सेलिब्रेट करेंगे। वैसे तो आपके स्थान विशेष में दर्द हो रहा है तो आप काहे का सेलिब्रेट करेंगे। तो भैया देखिए इस फिल्म का 18वां दिन भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार गया, यानी भैया तीसरे हफ्ते का पहला वर्किंग डे। और भाई इस फिल्म को तीसरे हफ्ते के पहले वर्किंग डे पर जो कलेक्शन मिला है ना उसको देखकर तो भैया रिकॉर्ड बुक भी घबरा गया है कि भाई ये फिल्म ऐसे ऐसे कारनामे करके जाएगी जिसकी चर्चा सदैव होती रहेगी। अब आपको तो पता ही है कि तीसरे हफ्ते के पहले दिन इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 23 करोड़ 70 लाख रुपए का, यानी कि भाई थर्ड फ्राइडे को। देन उसके बाद भी इस फिल्म को थर्ड सैटरडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 35 करोड़ 70 लाख रुपीस का। और उसके बाद भैया थर्ड संडे को इस फिल्म को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला वो आंकड़ा रहा 40 करोड़ 30 लाख रुपीस का। और इसके माध्यम से यह फिल्म लगभग लगभग 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा करते करते रह गई। लेकिन भाई इस फिल्म ने थर्ड वीकेंड में इतना शानदार प्रदर्शन कर दिया कि वहीं से इस बात की भूमिका सेट हो गई थी कि भाई बॉक्स ऑफिस पर तीसरे हफ्ते में शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 5 फिल्मों के लिस्ट में यह फिल्म भाई 4 दिन में ही नंबर 1 के पोजीशन पर पहुंच जाएगी। और फाइनली ऐसा ही हुआ मेरे भाई, यानी कि भैया इस फिल्म को कल इतना दमदार कलेक्शन मिला कि उसके माध्यम से इस फिल्म ने पुष्पा के पार्ट 2 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, छावा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, स्त्री के पार्ट 2 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और भाई बाहुबली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म को कल जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला वो आंकड़ा रहा 19 करोड़ 70 लाख रुपए का। और इसके माध्यम से इस फिल्म ने लगभग लगभग 600 करोड़ का आंकड़ा जो है भाई वो छू लिया है। यानी कि भैया बस औपचारिकता भर ये बात रह गई है कि ये फिल्म आज 600 करोड़ का बिजनेस कर लेगी और उसके साथ ही ये फिल्म जो है वो 600 करोड़ के लिस्ट में शामिल हो जाएगी। यानी कि अब फाइनली इस फिल्म ने 18 दिनों में जो अभी तक इंडियन बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन कर लिया है वो आंकड़ा है 598 करोड़ 90 लाख रुपीस का। यानी कि भैया 598 करोड़ 90 लाख रुपए का बिजनेस ऑलरेडी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कर लिया है। और इसी के साथ भाई तीसरे वीक में
शानदार प्रदर्शन करने वाली जितनी भी फिल्में थी ना, सबको पीछे छोड़ दिया मेरे भाई 4 दिन में ही। यानी कि अभी तो इस फिल्म के पास में 3 दिन और बचे हैं, और 3 दिनों में इस फिल्म को जिस तरह का कलेक्शन मिले हैं ना, उसको देखकर तो एक बात साफ हो गई है कि भाई तीसरे हफ्ते में भी ये फिल्म 150 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर रही है मेरे भाई। अब देखिए, तीसरे हफ्ते में शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में 5वें नंबर पर जो फिल्म है, वो फिल्म है भाई बाहुबली का पार्ट 2, जिसने तीसरे हफ्ते में 69 करोड़ 75 लाख रुपए का बिजनेस किया था। यानी कि 69 करोड़ 75 लाख रुपीस का बिजनेस। उसके बाद भी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जो फिल्म है, वो फिल्म है स्त्री का पार्ट 2, जिसने तीसरे हफ्ते में 72 करोड़ 83 लाख रुपीस का बिजनेस किया था। यानी कि भैया 72 करोड़ 83 लाख रुपीस का बिजनेस। देन उसके बाद भैया इस लिस्ट में तीसरे पोजीशन पर है छावा, जिसने तीसरे हफ्ते में जो कलेक्शन किया था वो आंकड़ा था 84 करोड़ 94 लाख रुपए का। यानी कि भैया 84 करोड़ 94 लाख रुपीस का। और भाई इस फिल्म में इस लिस्ट में भाई नंबर 1 के पोजीशन पर जो थी, वो थी पुष्पा का पार्ट 2, 107 करोड़ 75 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से। यानी कि 107 करोड़ 75 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से। और भाई इसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए धुरंधर ने 4 दिनों में ही आंकड़ा पार कर दिया मेरे भाई, और 119 करोड़ 40 लाख रुपए का बिजनेस करके दिखा दिया मेरे भाई। यानी कि भैया फाइनली ये फिल्म 4 दिनों में ही सारे फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए तीसरे हफ्ते में शानदार प्रदर्शन करने वाली फिल्मों के लिस्ट में अपना कह दो भैया सिक्का जमा लिया है। और उसके बाद भाई तीसरे मंडे को भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली टॉप 3 फिल्मों की लिस्ट में ये फिल्म नंबर 1 के पोजीशन पर आ गई है मेरे भाई। तो इस लिस्ट में अब तीसरे पोजीशन पर कौन सी फिल्म आ गई है, तो भैया बाहुबली का पार्ट 2, जिसको तीसरे मंडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 7 करोड़ 95 लाख रुपीस का। देन उसके बाद भी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो फिल्म है, वो फिल्म है पुष्पा का पार्ट 2, जिसको तीसरे मंडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 11 करोड़ 75 लाख रुपए का। यानी 11 करोड़ 75 लाख रुपीस का। और उसके बाद भाई इस लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर 19 करोड़ 70 लाख रुपए के बिजनेस के साथ धुरंधर भाई पोजीशन अपना टाइट करके बैठी हुई है। और उसके बाद भाई आपको पता है 18वें दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने वाली भैया टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में ये फिल्म टेक्निकली तो नंबर 1 के पोजीशन पर होनी चाहिए थी, लेकिन भाई यहाँ पर पुष्पा के पार्ट 2 ने, स्त्री के पार्ट 2 ने पीछे किया है धुरंधर को। अब भैया टेक्निकली ऐसा कैसे हुआ है, तो देखिए पुष्पा के पार्ट 2 का जो 18वां दिन था ना बॉक्स ऑफिस पर, वो था भाई संडे, जिसकी वजह से इस फिल्म को 26 करोड़ 72 लाख रुपीस का बिजनेस मिला। यानी कि भाई 18वां दिन संडे नहीं होता तो पुष्पा कहाँ रहता, आप समझ ही सकते हो। और उसके बाद भी स्त्री का पार्ट 2 भी 18वां दिन जो अपना बॉक्स ऑफिस पर थी ना भैया, संडे के साथ ही पूरा करी थी, तभी ये फिल्म 22 करोड़ का बिजनेस कर पाई। और भाई धुरंधर का 18वां दिन मंडे था, यानी कि भैया वर्किंग डे, तब भी उसके बावजूद अगर इस फिल्म ने 19 करोड़ 70 लाख रुपए का बिजनेस किया, तो भाई कहाँ पुष्पा और कहाँ स्त्री का पार्ट 2, ये फिल्में दोनों टिक पाती हैं क्या इस फिल्म के सामने। और देखिए भाई एक मजे की बात, जवान और पठान जो है, जो कि भैया चौथे और 5वें पोजीशन पर है, जवान 13 करोड़ 90 लाख रुपए के बिजनेस के साथ, और भैया पठान जो है वो 11 करोड़ के बिजनेस के साथ भैया चौथे और 5वें नंबर पर है। इन दोनों फिल्मों का भी संडे था भाई। सोचो भैया, अकेले इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए, चकनाचूर करते हुए, जिस तरह से भैया अपना कहे तो बेहतरीन प्रदर्शन अभी भी बॉक्स ऑफिस पर जारी कर रखा है ना, उसको देखकर तो एक बात साफ हो गया है कि भाई धुरंधर का सिक्का जो है वो बॉक्स ऑफिस पर लगातार बना रहेगा। और ये भाई जब तक बॉक्स ऑफिस पर रहेगी ना फिल्म, ये फिल्म रिकॉर्ड ही बनाती रहेगी। और इस फिल्म को लेकर जो ये बातें कही जा रही है ना कि भैया ये फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वो पहली फिल्म बन सकती है जो कि भैया 1000 करोड़ का बिजनेस हंसते खेलते हुए पूरा करके दिखा सकती है इंडियन बॉक्स ऑफिस से, तो भाई ये बात कहना इस फिल्म के लिए बिल्कुल गलत नहीं होगा। सोचो भैया, ये फिल्म अगर हिंदी लैंग्वेज में ही इतना पावरफुल परफॉर्मेंस कर रही है, तो अगर ये फिल्म गलती से पैन इंडिया के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई होती, तो अभी तक तो भैया 1200-1400 करोड़ का बिजनेस पूरे इंडिया से इस फिल्म को मिल गया रहता। क्योंकि भाई अभी तो हिंदी बेल्ट में ही ये फिल्म तबाही मचाई हुई है, और इस फिल्म का बाकी का वर्जन जो है वो बहुत जल्दी ही रिलीज होने वाला है मेरे भाई। और वैसे
इस फिल्म के पास खेलने के लिए अभी पूरा मैदान खाली है। इस फिल्म के बराबरी की फिल्म अभी कोई भी सिनेमाघरों में नहीं आ रही है, जिसको देखकर हम लोग ये बात कह सके कि ये फिल्म इस फिल्म का रास्ता रोक पाएगी। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि भैया इस फिल्म की कामयाबी को देखकर जर्मनी में बैठे हुए जर्मन शेफर्ड बोले तो भैया अपने ध्रुव लाठी भैया को इतनी तकलीफ काहे हो रही है भाई, हैं? अगर ये प्रोपेगेंडा फिल्म है तो भैया प्रोपेगेंडा मानकर ही पब्लिक अगर इस फिल्म को देखने जा रही है तो पब्लिक कुछ सोच कर ना जा रही होगी, है? बेकार का आप लाठी बजाए जा रहे हैं पब्लिक के ऊपर कि मत देखो मत देखो। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।